आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो मैंने आपसे लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन किया था उसका आंसर देख लेते हैं पहले, उसके बाद हमारे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन था, नरेंद्र मोदी जी कौन से राज्य से हैं? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। और ये गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ओके, अब हमारे क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट। ओके, अब थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। 2 तरह की रेखाएं होती है, देशांतर और अक्षांतर। तो और कौन सी होती है? देशांतर और अक्षांतर। तो ये हमारी पृथ्वी है। और जो काल्पनिक रेखाएं होती है, जो ये रेखाएं होती है उसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ओके, और जो इस तरह की रेखाएं होती है काल्पनिक रेखाएं, उसको बोलते हैं अक्षांतर। ओके, 2 अक्षांतर के बीच 111 किलोमीटर का अंतराल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर गनिगम, सर जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर। ओके, चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयानंद साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। ओके, रावी नदी के किनारे पर स्थित है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। ओके, हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैली हुई है? तो वो हो जाएगा त्रिभुजाकार। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। ओके, चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये सरस्वती नदी पर स्थित है। ओके, इस जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सांप कौन सा है? दुनिया का तेज चलने वाला सांप कौन सा है? ब्लैक मेम्बा, इंडियन क्रेक्ट, रसेल वाइपर, इंडियन कोबरा। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक मेम्बा। ओके, चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अब। ब्लैक मेम्बा 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चल सकता है। इंडियन क्रेक्ट भारत का सबसे जहरीला सांप है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भारत का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो वो हो जाएगा इंडियन क्रेक्ट। इंडियन क्रेक्ट के एक बार काटने में इतना जहर होता है कि 60 लोगों की जान तक जा सकती है। किंग कोबरा भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा सांप है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विश्व का सबसे लंबा सांप कौन सा है? तो हो जाएगा किंग कोबरा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के जल में दिन में ज्वार भाटा कितनी बार आता है? 1 बार, 5 बार, 2 बार, 10 बार। इसका आंसर हो जाएगा 2 बार। ओके, अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। समुद्र के जल के उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा किसको कहते हैं? समुद्र के उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। और ये ज्वार भाटा किस कारण से होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ओके,
2 बार ज्वार भाटे में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2 ज्वार भाटों के बीच में कितने मिनट या घंटों का अंतराल होता है। तो हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहासकार को इतिहास का पिता कहा जाता है? आर्किमिडीज, हेरोडोटस, यूक्लिड, हिप्पोक्रेट्स। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेरोडोटस। ओके, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये इनकी पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। ओके, ये वाला याद रख लीजिएगा। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ताप्ती नदी, बरसाती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ओके, चलिए, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो हो जाएगा अमरकंटक। ओके, चलिए, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है नर्मदा नदी, कहाँ कहाँ बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और गुजरात 2 राज्यों में बहती है। खपाती खाड़ी में गिर जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नर्मदा नदी कौन सी खाड़ी में गिरती है? तो आंसर हो जाएगा खपात की खाड़ी। ओके, ये वाला। चलिए, शतरंज की खोज कौन से देश में की गई थी? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत में। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है एडीबी का मुख्यालय कौन से शहर में है? पेरिस, न्यूयॉर्क, मलेना, हुआन। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मलीना। ओके, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। ओके, एडीबी एशियाई विकास बैंक, इसकी फुल फॉर्म है। एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1966। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? हिजरी संवत, शक संवत, विक्रम संवत, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, शक संवत। अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। शक संवत राजा कनिष्क ने शुरू की थी। शक संवत किसने, कौन से राजा ने शुरू की थी? कनिष्क ने। और कब की गई थी? अपने राज्याभिषेक की खुशी में शक संवत शुरू की गई थी। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 में। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, गंगा। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भरत। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ओके, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है और ये गंगा की सहायक नदी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो हो जाएगा हमारा आंसर यमुना। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? रूस, चीन, भारत, मेक्सिको। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा
डी मेक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मेक्सिको करता है। ओके, चलिए मेक्सिको के बारे में जान लेते हैं। मेक्सिको में की भाषा कौन सी है? स्पेनिश। कौन सी है? स्पेनिश। सॉरी, यहाँ पे नंबर की जगह आएगा नमक। नमक उत्पादन में पहला स्थान है। सबसे ज्यादा नमक मेक्सिको में ही होता है, इसका पहला स्थान है। ओके, मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। मेक्सिको की राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी। और चॉकलेट, मक्का, मिर्ची की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? चॉकलेट, मक्का, मिर्ची की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेक्सिको से। ओके, अगला क्वेश्चन। DRDO दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी, 3 जनवरी, 1 जनवरी, 9 जनवरी। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी। DRDO दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। DRDO की स्थापना की गई थी 1958 में। ओके, मुख्यालय नई दिल्ली। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। दिल्ली स्थित लोहा स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, बी, सी दोनों। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 5 मई, 10 मई, 15 मई। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई को। ओके, मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ओके, चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। ओके ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इंस्टा ID है स्टडी क्लब 143। ओके।